बैंकिंग लॉ में अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक व ग्राहक के मध्य सामान्य संबंध। देखिए ये बैंकिंग लॉ में भी इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाकर कोई जॉब करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए बैंक और कस्टमर के मध्य रिलेशन क्या होते हैं, बैंक क्या क्या काम करती है और ग्राहक किस तरह से ट्रीट करे। तो सामान्य संबंधों की व्याख्या आज मैं जनरल नॉलेज वाइज भी कर रहा हूं और इंपॉर्टेंट वाइज तो कर ही रहा हूं। ठीक है, बैंक और ग्राहक के मध्य मुख्यतया 4 सामान्य संबंध होते हैं। सबसे पहला जो संबंध आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ज्यादा जाते हैं तो लोन लेने जाते हैं या डिपॉजिट करवाने जाते हैं। एक संबंध तो होता है ऋणी और ऋणदाता के रूप में, मतलब लोन लेने जाएंगे या फिर डिपॉजिट करवाने जाएंगे। ठीक है, दूसरा है बैंक। आपने देखा होगा हम किसी को फोन पे करते हैं, हमने फोन पे कर दिया, बैंक ने पेमेंट कर दिया। आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसका पेमेंट करना है, आपने फोन पे या व्हाट्सएप पे जैसे जो भी किया आपने, और बैंक ने पेमेंट कर दिया। आपने कार खरीदी है, उसकी किस्तें बैंक दे रही है। आपकी LIC प्रीमियम बैंक जमा करा रही है। आप कोई शेयर सिक्योरिटी खरीदना चाह रहे हैं, उसका पेमेंट बैंक कर रही है। तो बैंक आपके कहने पर पेमेंट कर रही है। आप जैसे अपना जो भी पासवर्ड वगैरह डालते हैं, एक तरह से बैंक ने आपको अपना नाम दिया, पासवर्ड दिए, या आपने पासवर्ड सेट किए हैं। तो जैसे आप वो पासवर्ड डालते हैं तो बैंक ये समझ जाती है कि आपने ही किया है और आपके कहने पर आपके लिए वो काम करती है, जिसे हम क्या कहेंगे कि एजेंट के रूप में बैंक का काम, बैंकर का काम करना, एजेंट के रूप में। ठीक है, फिर ट्रस्टी के रूप में। तो मैं यह 4 संबंध बना रहा हूं, फिर वापस समझा दूंगा। एक तो ऋणी और ऋणदाता के रूप में, ऋणी व ऋणदाता के रूप में। इंग्लिश में क्या कहेंगे? दूसरा है एजेंट के रूप में। किसके रूप में? एजेंट के रूप में। थर्ड है आपके ट्रस्टी के रूप में, प्रन्यासी के रूप में। और चौथे नंबर पर हम लेते हैं, चौथे नंबर पर क्या है आपके एडवाइजर के रूप में, परामर्शदाता के रूप में। ठीक है, 4 रिलेशन है ग्राहक और बैंक के। 4 रिलेशन है। पहला रिलेशन क्या है? ऋणी और ऋणदाता के रूप में, डेटर के रूप में, डेटर क्रेडिटर के रूप में क्या कहेंगे? ये ऋणी और ऋणदाता को हम इंडेप्टेड और लेंडर के रूप में यही कहेंगे क्या? तो यही क्या इंग्लिश मीडियम का? यहाँ वहां उसमें क्या लिखा हुआ है? मैं तो इसे कुछ भी लिख दूंगा। उसमें क्या लिखा है? डेटर और, ये ज्यादा अच्छा अकाउंट्स का वर्ड लिया इन्होंने, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के रूप में, या एजेंट के रूप में, ट्रस्टी के रूप में और एडवाइजर के रूप में। ठीक है, आ गया समझ में? अब आपको ऋणी और ऋणदाता के रूप में कैसे है, तो आप जानते हैं कि एक जैसे आपने बैंक में खाता खुलाया, अकाउंट ओपन करवाया, आप वहां रुपए जमा करा रहे हैं तो आप ऋणदाता हो गए। आप FD करवा रहे हैं, एक कस्टमर बैंक में रुपए जमा कराता है, FD करवाता है, RD करवाता है, तो वो ऋण देने वाला हो गया। और मान लो आपको कोई ग्रेनाइट कटर लगाना है, कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो आप बैंक में जाकर एप्लीकेशन देते हैं, बैंक आपको लोन देती है, तो आप ऋणी हो गए बैंक के। तो ये बैंक और ग्राहक का जो मुख्य संबंध होता है, सामान्य हम जानते हैं बैंक और ग्राहक का जनरली जो संबंध हम जानते हैं वो ये होता है। ये भी होता है आप रोज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। तो बैंक एजेंट के रूप में काम करती है कैसे? बिल, चेक, प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट,
प्रोमिज प्रतिज्ञा, प्रोमिज वचन, प्रोमिजरी नोट, हुंडी आजकल ये नहीं चल रही है पर नाम तो है ही, जैसे पहले आज चेक है वैसे पहले हुंडी होती थी। इनको बुनाने का काम करती है एजेंट के रूप में। हमने साइन करके चेक दे दिया, वो चेक पर हमारी साइन को वो महत्व दे रही है, तो हमारा आदेश हो गया किसको ये पेमेंट करना। तो एक हमारे लिए एक वर्कर की तरह बैठी है ना, जैसे आप एक मुनीम रखते हैं जो आपके कहे हुए काम करते हैं, मुनीम सुपरवाइजर, तो वैसे ही बैंक आपके द्वारा बनाई गई नहीं है, लेकिन आपने कहा कि मेरे ये चेक को कैश कर देना, बैंक कर देती है। लाइट का बिल जमा करा देना, LIC प्रीमियम भर देना, कार की किस्तें जमा करा देना। तो आपने एक जहां से कार खरीदी उसको चेक दे दिए 10, 20, 50 मंथ टू मंथ डेट डालकर, हर महीने की डेट को वहां चेक लगता है और बैंक आपके आदेशानुसार पेमेंट कर देती है। तो एक तरह से एक व्यक्ति जो आपका रोल करना था, बैंक ने एजेंट के रूप में काम किया आपके। तो देखो इनका भुगतान करना। दूसरा, जो आपने किसी को कोई लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, LIC प्रीमियम है, तो LIC प्रीमियम, कोई ब्याज, ऋण की किस्तों का भुगतान करना, ऋण की किस्तों का भुगतान करना, और भी बहुत सारा लिख सकते हैं। देखो ये भुगतान करना हो गया, तो प्राप्त करना भी होता है। आप कहीं काम कर रहे हैं, आपका कमीशन सीधा खाते में आ रहा है, ठीक है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, डिविडेंड सीधा खाते में आ रहा है। किसी कंपनी के ऋण पत्र डिबेंचर खरीद रखे हैं, ब्याज सीधा खाते में आ रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन कलेक्ट करना, कलेक्ट करती है, ठीक है। आप किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीदते हैं तो क्रय विक्रय करते हैं, तो इसके माध्यम से पेमेंट तो यही करती है। तो शेयर डिबेंचर क्रय विक्रय करना, ये बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। पेमेंट हम बैंक से ही करते हैं। बैंक में आजकल डीमैट अकाउंट ओपन होता है। एक बार सोच के देखो, याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके रियल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एजुकेशन का मतलब एग्जाम नहीं है, आपकी स्किल डेवलप होना, ताकि हमें रिश्ते पता हो किसके हमारे साथ इस लाइफ में क्या रिश्ते हैं। एजुकेशनल रिश्ते भी तो होते हैं। बैंक और ग्राहक के मध्य संबंध, ऋणी और ऋणदाता के रूप में, याद हो गया होगा, मुख्य संबंध होता है ये। दूसरा, बैंक हमारे एजेंट के रूप में काम करती है, ट्रस्टी के रूप में, ट्रस्ट से बना है ट्रस्टी। ट्रस्ट जानते हो, भरोसा। हमारी जितनी भी कीमती चीजें हैं वो हम बैंक में लॉकर में रख देते हैं, ट्रस्टी हुई, हमें ट्रस्ट है कि वो ढंग से रख लेगी। हमारे गोल्ड, ज्वेलरी, हमारी कीमती जो भी शेयर डिबेंचर, उनकी जो डॉक्यूमेंट है, मकान के कागज है, हम एक वो खुलवाते हैं, लॉकर देते हैं, बैंक के पास रख देते हैं। तो क्या ये ट्रस्ट नहीं है हमें बैंक पर? बिना ट्रस्ट के हम आज हमारी किसी मिलने वाले के पास तो नहीं रखते, लेकिन कहां रख देते हैं? तो बैंक किस रूप में काम करती है? ट्रस्टी के रूप में भी संबंध हो गए। और बैंक हमें एडवाइस देती रहती है, कहीं भी हमें कोई लोन में कोई दिक्कत आती है या कोई हमें कहीं इन्वेस्ट करना होता है, तो जगह जगह बैंक कैंप लगाती है, वहां उद्यमियों को बुलाती है, या हमें कुछ पूछना इंडिविजुअल तो मैनेजर के पास जाते हैं, एडवाइस लेते हैं कि क्या ये काम हम कर रहे हैं तो इसमें लोन कैसे मिलेगा, वापस किस्तें कैसे चुकाई जाएगी, क्या ये काम हमें करना चाहिए। या फिर मैनेजर हमें ये भी बताते हैं कि आपके पास पैसा पड़ा हो तो अभी ये स्कीम अच्छी आ रखी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एडवाइस देती है, किससे? फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड, क्योंकि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक क्या है? वित्तीय संस्था है। वहां जो लोग बैठे होते हैं वो मार्केट की फाइनेंशियल एक्टिविटीज उनको ज्यादा पता है कंपेरेटिव एक कस्टमर के। तो एक एडवाइजर के काम रूप में भी बैंक होती है।
तो पहले मैं ट्रस्टी के रूप में कुछ बता दूं आपको। तो ट्रस्टी के रूप में मैंने एक लाइन लिखी है, हटा दूं इसको। ट्रस्टी के रूप में एक लाइन है, ध्यान रखना, जिसको आप याद रख लेना। विशेष सुरक्षा व निरीक्षण करके क्षतिपूर्ति की प्रविष्टि करें। देखो, विशेष सुरक्षा व निरीक्षण करके क्षतिपूर्ति की प्रविष्टि करें। विशेष सुरक्षा व निरीक्षण करके क्षतिपूर्ति की, कंपेंसेशन की प्रविष्टि करें। एक लाइन याद रखना। अब इसका मतलब क्या है? विशेष सुरक्षा का मतलब हो गया किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपने कोई धरोहर रखी है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपने कोई धरोहर रखी है, कोई संपत्ति रखी है, तो बैंक को ये चाहिए कि वो उसी उद्देश्य के लिए इसको रखें। भैया एक मोरलफुल बातें कर रहा हूं अब मैं, कि बैंक को क्या करना चाहिए। ट्रस्टी के रूप में अगर कस्टमर ने कुछ सामान बैंक में रखा है तो बैंक की क्या जिम्मेदारियां बन जाती है, क्या बैंक को मोरल निभाने चाहिए। अगर आपने कोई विशेष उद्देश्य के लिए सामान रखा है तो उसी उद्देश्य के काम में आना चाहिए। ठीक है, गोल्ड लोन लिया, ज्वेलरी रखी, तो वापस चुकाओगे तो वापस मिल जाएगा ना आपको गोल्ड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैंक वाले अपने घर पे पहनने के लिए दे दें। मेरी बात समझ रहे हो? विशेष उद्देश्य के लिए आपने 6 महीने के लिए रुपए चाहिए, आपने लोन लिया, गोल्ड रख दिया, ज्वेलरी रखी आपने, तो ज्वेलरी आपके वहां सेफ्टी के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि वो वहां से निकाल कर और पहनने के काम में ले ले। इसलिए पता है क्या होता है, एंट्री होती है, प्रविष्टि करते हैं। आपने कोई भी सामान जमा कराया है तो उस पर एक वो चिपकी लगती है, वहां आपके साइन होते हैं, उसके रखने वाले के साइन होते हैं। प्रविष्टि करके अंदर रखते हैं और वापस जब निकालते हैं तो वापस साइन करते हैं उसको खोलने से पहले। वो उसी अवस्था में आपको मिलने चाहिए ताकि वो पैक्ड का पैक्ड आपके पास रहे। तो विशेष उद्देश्य के लिए कोई धरोहर रखी है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखी है, तो उसको उसी काम में लिया जाए। सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिए। कस्टमर के द्वारा रखी गई एसेट्स को सुरक्षित रखें, यह बैंक की जिम्मेदारी होती है। लापरवाही नहीं करें। कस्टमर को इंस्पेक्शन करने दें। मैंने मेरा कोई सामान रखा है तो मैं कभी भी जाके वापस देख सकता हूं। निरीक्षण का अधिकार कस्टमर का रहे। अगर बैंक की लापरवाही से कोई नुकसान हुआ है, बैंक की लापरवाही से कोई नुकसान हुआ है तो कंपेंसेट करे। ठीक है, एंट्री का मैंने आपको बता ही दिया। जब भी कोई सामान रखें उस टाइम साइन करके रखें, जब वापस दें तो रिसिप्ट वो उसकी एंट्री करें, उसके सिग्नेचर करें, उसके बाद दें ट्रस्टी के रूप में, राइट। ठीक है, और एडवाइजर के रूप में तो आपको पता है कि आजकल फाइनेंशियल बहुत टिपिकल स्थितियां चल रही है, वित्तीय स्थितियां। हमें हर चीज की नॉलेज नहीं होती। हम चाहेंगे हम ही डॉक्टर बन जाएं, हम ही टीचर बन जाएं, हम ही फाइनेंशियल डिसीजन ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये लोग विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलाइजेशन करके यहाँ आए होते हैं। इनका रोज का काम ही, रूटीन वर्क यही होता है। तो ये उद्यमियों को, अपने ग्राहकों को एडवाइस देते हैं। कई बार फोन करके एडवाइस देते हैं कि आपकी किस्त ड्यू जमा हो जाएगी, आपकी सिविल खराब हो जाएगी। मान लो मुझे पता नहीं है कि सिविल क्या होती है, तो ये समझाते हैं। ये जगह जगह कैंप लगाते हैं कि आपके पास एक्सचेंज मनी है तो उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, अगर आपने लोन ले रखा है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या है, आपको कब तक जमा करा देना चाहिए। अगर कोई नई स्कीम्स आई है, बैंक लोन देने के लिए तैयार है, जैसे MSME चल रहे हैं, माइक्रो एंड स्मॉल मिडिल एंटरप्राइजेज, तो इसमें लोन की क्या कंडीशंस है, ये अवेयर प्रोग्राम करती है जगह जगह। ठीक है, ये बैंक और ग्राहक के मध्य संबंध होते हैं। देखो 2 मार्क्स में आ सकता है, केवल ये आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए, केवल ये आ जाए, 2 में आ जाए, केवल ये आ जाए, केवल ये आ जाए। 5 में आ सकता है, सिर्फ इसका पूछ ले, एजेंट के रूप में कार्यों को समझाइए।
या प्रन्यासी के रूप में कार्य को समझाइए। बैंक एक एडवाइजर के रूप में किस तरह से भूमिका निभाता आ जाए, और 15 में आ जाए तो बैंक और ग्राहक के मध्य सामान्य संबंध बताइए। ठीक है, कल मैंने 1949 वाला बता दिया था, पिछली वीडियो में है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको देख लें। ये आपके बैंक और ग्राहक के मध्य सामान्य संबंध। एक कोशिश करें कि इसको मैक्सिमम शेयर कर दें ताकि हर स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए। ये नहीं कि केवल हमने पढ़ा और हमारे पास ही रोक लिया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर दें, इसको सब्सक्राइब करवाएं और एक बेल आइकन दबा दें। कई बार मेरे पास ये आता है कि आपने अपलोड कर दिया क्या, कॉल आते हैं, इसका मतलब उनको ये पता नहीं है कि बेल आइकन दबाने से पता चल जाता है कि नोटिफिकेशन के माध्यम से कि कौन सा क्वेश्चन आ गया है। एग्जाम नजदीक है तो इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखें, मैक्सिमम शेयर कर दें। अभी एफएम के अंदर भी 1-2 जनों का कॉल आया था कि आपने अपलोड नहीं किया, तो इसका मतलब उन्होंने या तो सब्सक्राइब नहीं किया और या फिर सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन नहीं दबाया। ठीक है, तो थोड़ा ये आप अलर्ट रहें क्योंकि सारी थ्योरीज के क्वेश्चन बनेंगे। और आर्ट्स वालों को भी भेज सकते हैं, थोड़े दिन बाद में इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू करूंगा तो उनके